आदर के योग्य सरोख आपकी सरदारी, मेरी मातर शक्ति, मेरे नौजवान भाइयों, भाई जो आज ये सरकार भाई परवीन अहलावत ने बताया है, एकमात्र वो शख्स था जो गाजीपुर बॉर्डर की खबर दिखाता था। आज सरकार ने उस भाई के साथ जो ये दुर्व्यवहार किया है, परवीन पूनिया, मनदीप पूनिया जो हमारा भाई है, वो पत्रकार भाई, मैं डासा बॉर्डर की तरफ से सरो खाप मेरे साथ खड़ी है, मैं सभी खापों की तरफ से भाई परवीन अहलावत है, जितने भी हमारे यहाँ पर भाई महावीर है, मित्तल साहब है, रामा मित्तल है, जितने भी हमारे भाई हैं, कोई भाई नाम रह जाए तो कपिल है, राकेश है, 10-15-20 भाई हमारे यहाँ भी ये पत्रकार हैं। मैं सभी भाइयों की तरफ से, सरो खाप की तरफ से पहले तो पूनिया भाई को कहता हूं, आप अकेले मत मानो, ये डासा बॉर्डर भी नहीं, टीकरी बॉर्डर भी, सिंगू बॉर्डर भी आपके साथ खड़ा है। जहां भी हमें जाना पड़ेगा, हम भाई पूनिया की लड़ाई में हम सब भाई उसके साथ हैं। जो किसान आंदोलन को कवरेज कर रहा था, हम इस मंच के माध्यम से कहते हैं भाई पूनिया साहब के साथ हैं। और सरकार का आज व्यवहार देखो, कल शनिवार था, आज एतवार है, एतवार के दिन भी उसको जेल में भेजा जा रहा है। और ना कहते हैं एक एतवार न तो भाई सब कानून बंद रहते हैं, और ये एतवार को भी वो एकमात्र शख्स हमारे भाई साहब बता रहे थे, बिल्कुल हंसता हुआ किसान की जय बोलता हुआ तिहाड़ जेल में गया है। हमारे लिए बहुत ही खुशी की भी बात है ये, अब भाई बिल्कुल घबराया नहीं हुआ है। और मैं इस सरकार को बताना चाहता हूं, अभी तो हमारा एक भाई रोया था, अगर दूसरे भाई के किसी के भाई में आंख में भी आंसू आ गए तो सरकार को जगह नहीं मिलेगी छुपने की। मैं आज ये डासा बॉर्डर के मंच से कहता हूं, और हमारे जो भी भाई हैं ये गांव ग्रामीण क्षेत्र से, मैंने पहले भी कहा, जितने भी ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, मेरे को पता चला 1-2 भाई मेरे को बाने माजरी से भी गए हैं। मैंने कल भी कहा था और आज भी आप बड़े मंच से कहता हूं, आप डासा सिंगू बॉर्डर पर जाते हो, आपकी हिम्मत हो डासा बॉर्डर पर आओ। मैं कहता हूं खुले मन से बीजेपी कार्यकर्ताओं को, पूरे हरियाणा में जितने भी आप डासा बॉर्डर पे आके देखो, वहां हमारे बड़े भाइयों को परेशान कर रहे हो। वे अनजान भाई आपको जानते नहीं, वे डरते हैं, घबराते हैं, कभी कोई किसान भाई बीच में नहीं हो और कोई अनहोनी हो जाए, उससे भय के कारण वे भाई चुप बैठे हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूं, जो भी बीजेपी का कार्यकर्ता है, फिर कहता हूं, अगर हिम्मत हो तो डासा बॉर्डर पे आए। और सभी जो हमारे पत्रकार भाई हैं, मैं इनको कहता हूं, मेरी न्यूज ये लाइव चलाओ, आप हम देखते हैं यहाँ पर कौन आता है। मैं उनको कहता हूं, ये भी हमारे भाई है, मैंने पहले भी कहा है, अरे रहने के लिए घर भी नहीं बचेगा जब ये भाई आपके साथ पड़ गए। तो गांव में से ग्रामीण में जो भाईचारे का बहिष्कार होता है, तो गांव छोड़ने के लिए, सिर झुकाने के लिए घर भी नहीं मिलेगा। अब भी वक्त आप लोग समझ जाओ। तो मैं तो उनको ये कहता हूं, भाई आपका समझने का समय आ गया है। जो हमारे चाचा था, वो हमारी मातर शक्ति जो है शक्ति बन के उभरी है। मैं टिकैत जी के भाई ना बताया मैंने, तो एक आंसू जो उनका निकला है, यो जन सैलाब आ रहा है। अगर कोई दूसरा आंसू किसी भाई ने काटा तो बहुत जन सैलाब पैदा हो जाएगा। और बीजेपी सरकार, मैं दावे के साथ कहता हूं, घुटनों के बल किसानों के बीच में होगी। मैं बताना चाहता हूं आज आपको, जो नरेंद्र मोदी जी पीएम हमारे, जो आज मन की बात रख रहे हैं, मैं उनको कहता हूं, आप मन की बात ना रख के किसानों की बात रखो। किसान की बात रखने का आज आपका दायित्व बनता है। आप अकेले अपने आप से पीएम नहीं बने हो, इन किसानों की देन से आप पीएम बने हो। यही आपको सिर पे बैठा रहे थे, यही आपको नीचे उतार सकते हैं। तो आज का जो है एजेंडा है, उन्होंने मन की बात छोड़कर और किसानों की बात करना चाहिए। किसान है जो अपने जमीन और जमीन के लिए जिंदा है, ये अगर उसके पास नहीं रहा तो उसका सब कुछ खो जाता है, फिर उसने किसी भी चीज की परवाह नहीं होगी। दोनों चीज चले गए, जमीन और जमीन, तो कोई जीने का फायदा नहीं है। तो मैं आप लोगों को कहता हूं, भाई आज
हर जगह कल भी काफी पंचायतें थी, आज भी चल रही हैं। कल सांगवान खाप में काफी बड़ी पंचायत थी। सोमवीर सांगवान जो हमारे बीच में आते हैं, काफी बड़ी पंचायत थी। वहां से सैकड़ों गांव वाइज ट्रैक्टरों की ड्यूटी लगाई है और 3 दिन जो टीकरी और सिंगरी बॉर्डर पर जाना है, हर एक खापों ने फैसला लिया है और 3 दिन के लिए हम सिंगू बॉर्डर या टीकरी बॉर्डर जाएंगे। वहां इसलिए जाना पड़ रहा, जो ये शरारती तत्व हमारे बीच में हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको समझाने के लिए। क्यों बड़े भाई पंजाब से जो सरदार है उनको मालूम नहीं है, तो इस कारण 2-3 दिन आप धैर्य की शक्ति रखो। दासा बॉर्डर है, आज जो कादन खाप की पंचायत थी, प्रधान जी आकर जो भी भाई हो खाप के प्रतिनिधि हुए आपके बीच में आकर बताएंगे जो फैसला लिया उन्होंने। तो मैं आपको कहता हूं आपकी शक्ति कम नहीं है, और कम भी बेशक है, तो मैं दावे के साथ ये बात कहता हूं आज आपको, वे कितनी शक्ति उन बॉर्डरों पर लगा लो, वे बॉर्डर खाली कराएंगे तो हमारा जो भाईचारा बैठा है वो बिल्कुल शांति प्रिय बैठा है। सरकार जब चाहे उनको खाली करा सकती है, पर डासा बॉर्डर उनसे पीछे खाली होगा। आज मैं ये फिर कहता हूं आपको बात, डासा बॉर्डर ऐसा सहनशीलता का बॉर्डर है जो मान मर्यादा को रखते हुए ये आज 67वें दिन पे चल रहा है। तो आपकी जो शक्ति है, मैं फिर आपको बधाई के पात्र मानता हूं। हमारे दिल्ली प्रदेश के सारे जो प्रधान है, खाप के हैं, डागर खाप है, ग्रामीण क्षेत्र से जो प्रधान है, हमारे गांव से जो भी भाई मेरे गुड़िया खाप से भी है, जहांगीरपुर गांव बधाई के पात्र है जो दिन प्रतिदिन इतनी संख्या में आता है। मेरा लगरपर दरियापुर गांव भाई पूरे गुड़िया तीसे का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और हर खाप का कादन खाप भाई वाकई तारीफ के काबिल है। धनखड़ खाप प्रधान जी सुबह सबसे पहले आ लेते, युद्धवीर प्रधान जी चार खाप से भी, पचगावा दिन प्रतिदिन हमारी मातृ शक्ति पचगावा से भी, और नौजवान भाइयों का और बुजुर्गों का भी, जो भाई सभी खापों का कहता हूं मैं, कोई भाई नाराज मत होना। देखो काफी समय हो जाता है हमारे बीच में, जो हमारे गायक मंडली है वे भी बैठी है, तो मैं थोड़ा कट कर लेता हूं। मैं सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूं और आपसे विनती करता हूं, भाई अब समय आ गया है। मैं ये कहता हूं आप 2-4 दिन अपनी तादाद दिखा दो, जो 26 जनवरी के लिए मैंने अपील करी थी आपसे, आज वो अपील करता हूं मैं आपसे, आप एक बार फिर अपना अंगा दिखा दो। 1 हफ्ते के अंदर सरकार झुकेगी और तीनों भी वापसी होंगे और हम घर वापसी होंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, और 2 किसान के नारे लगा दो, जय जवान, जय जवान, हरियाणा पंजाब भाईचारा, छत्तीस बिरादरी। धन्यवाद जी।